नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले आज बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सुबह की शुरुआत आज दहशत के साथ हुई। सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर की धरती हिली। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर दिल्ली का धौला कुआं इलाका था, इसलिए कंपन बहुत ज्यादा महसूस की गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। घरों में सो रहे लोग उस वक्त तुरंत बदहवास होकर बाहर आ गए। आसपास के लोगों को भी जगाया। सभी के चेहरों पर भूकंप का डर साफ दिखाई दे रहा था। लोगों का कहना यह है कि पहली बार भूकंप की आवाज महसूस की। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे ट्रेन या मेट्रो चल रही है। दिल्ली से सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई हाई राइज इमारतें हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर दहशत में आ गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों को लेकर बिल्डिंग से नीचे उतरना और कई घंटों तक फिर आफ्टर शॉक्स के डर में इमारत के अंदर वो दाखिल नहीं हो पाए। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीआर में ये अच्छी खासी, अगर मैं बोलूं तो ये तीव्रता तो 4.0 थी, लेकिन महसूस ऐसे हुआ कि जैसे इससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आज सुबह सुबह जब भूकंप के झटके आए उस वक्त वहां रहने वाले लोगों ने क्या महसूस किया होगा। तस्वीरें दिल्ली की है। 5:37 पर धरती हिली। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाएं, क्योंकि पूरा सीसीटीवी हिलता हुआ नजर आ रहा है इसमें। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रही हूं। ये तस्वीर भी दिल्ली की है। जो झूमर छत पर लगा हुआ है वो झूमर भी हिलता हुआ नजर आया। तीसरी तस्वीर दिल्ली के बुद्ध विहार की है, जहां पर भूकंप के तेज झटके सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। भूकंप के दौरान धरती की कंपन साफ देखी जा सकती है। अब चौथी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर भी दिल्ली की है, जहां पर छत पर एक जगह सीसीटीवी कैमरा जहां लगा हुआ था उसने भूकंप की दहशत कैद हुई है। फुटेज में पानी की टंकी से अटैच पाइप हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बड़ी तेजी से ये पाइप हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अच्छी खासी कंपन महसूस की गई है। दिल्ली में, बिहार में, नोएडा में सुबह सुबह 5:36 पर दिल्ली में भूकंप के झटके आए। इसका एपिसेंटर धौला कुआं था। और फिर बिहार में झटके आए, जहां पर सिवान में एपिसेंटर था। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे ये भूकंप था। हमारी संवाददाता अनामिका सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले अनामिका भूकंप के एपिसेंटर धौला कुआं के दुर्गाबाई देशमुख इलाके में पहुंची। वहां पर भूकंप के वक्त लोगों ने क्या महसूस किया, क्या कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, देखिए भूकंप के एपिसेंटर से अनामिका की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की सुबह आज भूकंप के साथ हुई। सुबह 5:36 पे बहुत तेज भूकंप के झटके आए, जिससे लोगों की नींद टूटी। लेकिन ये भूकंप डरावने वाला इसलिए है क्योंकि इसका एपिसेंटर इस बार राजधानी दिल्ली का दुर्गाबाई देशमुख का इलाका है। हम अभी एपिसेंटर पे ही मौजूद है। आप देखेंगे कि झुग्गी का ये इलाका है। जब एजेंसीज ने एपिसेंटर को मापा तो एक झील जैसी जगह दिख रही थी, जहां पे ये भूकंप का केंद्र था। लेकिन यहाँ पे आसपास कोई झील नहीं है, लेकिन सीवर खुला हुआ है, नाले खुले हुए हैं, वही मैप में दिख रहा था। और अगर आप आसपास के मकान देखेंगे तो ये झुग्गी झोपड़े वाला इलाका है। कच्चे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर दीवारें दिखाएं तो अगर ये भूकंप के झटके बहुत और ज्यादा तेज होते तो यहाँ पे नुकसान होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती थी। लेकिन क्योंकि रिक्टर स्केल पे जो भूकंप मापा गया वो 4.0 का मापा गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। सुबह सुबह भूकंप आया था, क्या लगा, कैसा लगा जैसे जमीन फट रही है। बहुत तेज की डर लगा एकदम। भागे घर से फिर? हाँ, सब बाहर निकल गए। के करीब 5:30 बजे के करीब जमीन ऐसे ऐसे हिलने लगी। हम लोग जमीन में सो रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही है। डर लगा और फिर आप निकले यहाँ से, आसपास से? हाँ, बाहर निकल के गलियों में खड़े हुए थे हम।
तो बहुत तेज जमीन हिल रही थी, दर 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 ऐसे कर रही थी जमीन, जैसे स्कूटी की आवाज हो रही है इस तरीके से हिल भी रही थी। पे नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता था और ये एक अनऑथराइज कॉलोनी वाला इलाका है। कच्चे कच्चे मकान यहाँ पे बनाए हुए हैं। थोड़े से ही भूकंप में यहाँ पे नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि कोई नुकसान की खबर इस इलाके से भी नहीं आई है, ना किसी दीवार में दरार है। लेकिन एक अलर्ट ये भूकंप हमें करता है कि राजधानी दिल्ली में अगर एपिसेंटर होता है और थोड़ा रिक्टर स्केल पे और पैमाना बढ़ता है तो आगे नुकसान हो सकता है। इस भूकंप के बाद लोगों के अंदर घर में घुसने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लोगों को यह लग रहा था कि फिर अगर भूकंप के झटके आ गए तो फिर क्या होगा। जब भूकंप की दहशत इतनी थी, खुद दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान थे, अपने घरों में दाखिल होने से बच रहे थे। क्या कह रहे हैं आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। भैया हम उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से। एकदम उठने के बाद बाहर आए तो हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। हमारी संवाददाता अनामिका सुबह सुबह इंडिया गेट पर सेहत बनाने वॉक करने वाली पब्लिक के बीच में भी पहुंची। उन्होंने भूकंप के डर को कैसे बयां किया वो भी आप सुने। नैनीताल से आया हूँ, मजार पे था मैं, निजामुद्दीन औलिया के हैं। वहाँ पर इतने झटके आए कि सब लोग डर गए और वहाँ पर सब बच्चे औरतें साथ सारी चीखने लगी कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये हुआ है सब। जहाँ जो जिस जगह पे आप थे वो बिल्डिंग पूरी हिल गई, बहुत ज्यादा, एकदम झड़झड़ पूरा हो गया। एक बार या 2 बार? एक बार हुआ, बहुत तगड़ा। मजार में थे हम अंदर, बहुत तेज मतलब भूकंप के झटके, तो लोग बाहर निकल गए, बड़ी तेज भागने लगे फिर वहाँ से निकल के। डर लगा दिल्ली में क्योंकि इतना कभी महसूस नहीं होता इतना भूकंप। हम तो पहली बार आए, नैनीताल से आए, वो भी पर आगे यहाँ डर गए, मतलब देख के उसको चीज को, भूकंप को। जी हम भी वही मजार पे ही थे, काफ़ी तेज आए थे भूकंप के झटके, पूरा हिल गया था और हम एकदम फिर बाहर निकले। फिर औरतें लेडीज़ बहुत सारी थी, वो सब एकदम चीखने लगी, बाहर को भागी। कम से कम 5 सेकंड तक मतलब धरती हिलती रही थी काफ़ी देर। सुबह सुबह भूकंप के झटके बहुत तेज आए थे। हम उठ के बिल्कुल नीचे भागे हैं, घर से बाहर भागे गली की तरफ। बहुत तेज था मैम, थोड़ा नहीं था और बहुत तेज था। बहुत ऐसा तेज आया कि आँख एकदम से खुल गई, ऐसा लगा। हाँ, जब सो रहे थे हम पे आई वाज सर्विंग वाटर टू माय हस्बैंड, लेकिन तब ही फेल्ट कि कुछ हुआ है, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे कि मतलब बादल फटा है। सेकंड फ्लोर पे सो रही थी, मतलब मेरा ऑलमोस्ट उठने का ही टाइम था, बट एकदम अचानक भूकंप आया, बहुत तेज झटका महसूस हुआ और उससे नींद खुल गई एकदम अचानक से। सुबह भूकंप का अचानक से ऐसे लगा बेड हिल रहा है, खिड़कियों पे शीशों की एकदम तेज आवाज आ रही थी। अचानक से आँख खुल गई। बच्चे का तो स्कूल जाने का टाइम हो ही जाता है, वैसे 10-15 मिनट में उठ ही जाते, भूकंप ने जल्दी उठा दिया। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ और कुमार सोनू अलग अलग क्षेत्रों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, आज सुबह सुबह मैंने भी भूकंप के झटके महसूस किए। हाई राइज बिल्डिंग में मैं थी और बेड पर बैठे बैठे ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत तेजी से कोई रेलगाड़ी नीचे से निकल गई हो, इतना तेज ये झटका था।
मंडी हाउस में इस वक्त आप मौजूद हैं, लोगों ने और क्या महसूस किया? मीनाक्षी, मैं अपने साथ हुआ आपको एक पहले वाकये का जिक्र कर देता हूं। मैं कल ही नए मकान में शिफ्ट हुआ और सुबह 5:30 बजे 5:36 पर जो ये भूकंप के झटके लगे तो मैंने तुरंत अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा यार ये भूकंप था या फिर कुछ और। एक सेकंड के लिए तो लगा कि शायद जिस बिल्डर ने वो मकान बनाया तो कहीं उसने तो कोई फॉल्ट नहीं छोड़ दिया, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद जब ये तस्वीर साफ हुई कि दिल्ली में भूकंप आया है तो मैं भी हैरान हो गया, चौंक गया। और उसके बाद जब ये पता चला उसका एपिसेंटर भी दिल्ली में ही था तो और हैरान करने वाली बात थी। फिलहाल लोगों में जो सुबह हुई है, लोगों में एक दहशत के साथ हुई है। तमाम जब भूकंप आया तो तमाम लोग जिन ये झटके महसूस किए वो घरों से बाहर आ गए और लगातार इस तरीके से तेज झटके महसूस हुए कि एक डराने वाली बात जरूर थी। फिलहाल जो राहत की बात ये थी कि दिल्ली में कहीं से भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर हमें देखने को नहीं मिली। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। भैया आपसे बात करेंगे, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी। भूकंप के झटके महसूस हुए सुबह? हाँ हुए थे। तो क्या सबसे पहले प्रिकॉशन लिया, क्या बाहर आ गए, कितने तेज थे, क्या कहेंगे? मैं उस समय टॉयलेट में था सर। हाँ, फिर तो मुझे हल्का सा झटका लगा था। हाँ। और मैं बाहर नहीं आया, वहीं पर था अपने। हाँ। इससे पहले दिल्ली में इतनी तेजी का भूकंप आपको महसूस हुआ कभी? हाँ, आया था पहले। तो बिल्कुल ये लोग हैं जो कि अब अपने अपने घरों से अपने दफ्तर जाने के लिए निकले हैं। कुछ एक शख्स से और बात करते हैं। भैया दिल्ली के रहने वाले हैं आप? नहीं सर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं जी। ये बताइए कि सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए? जी बिल्कुल महसूस। कितने तेज थे? बहुत तेज था और बहुत तेज था सर, पूरा डगमगा गया एकदम से बेड। हाँ जी। तो क्या घर से बाहर आ गए थे आप? हाँ, घर से बाहर भागने जब तक तो शांत हो गया, फिर अंदर ही रह गए। हाँ, बाहर निकल गए थे, पूरी गली भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर का, कुछ सेकंड्स का ही खेल होता है। एक बार को तो मन में दहशत हो ही जाती है, लेकिन लोग बाहर चले तो गए अपने अपने घरों से अनामिका, लेकिन वापस उन्हें घर लौटने में भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर शॉक आए। और आफ्टर शॉक कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ये हमने पुराने केसेस में देखा है जो अर्थक्वेक के आए हैं। तो अनामिका, इस वक्त आप जिस इलाके में है धौला कुआं, वही एपिसेंटर था, इस भूकंप का केंद्र था। लोगों ने क्या महसूस किया, आपसे क्या अपने अनुभव बांटे उन्होंने? जी मीनाक्षी, इस समय हम धौला कुआं के श्री राम जे कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पे भूकंप का एपिसेंटर था। सबसे ज़्यादा जो तीव्र भूकंप आया वो यहाँ पे महसूस किया गया। अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो अगर आप इस इलाके को देखें तो कैसा एक छोटे सी इलाके में ये झुग्गी बनाई गई है। छोटे छोटे यहाँ पे कच्चे मकान हैं, एक ही फ्लोर, दो फ्लोर के अगर आप यहाँ पे देखें तो मकान है। छोटे छोटे सरियों से ये सपोर्टेड हैं। ऐसे में अगर ये भूकंप का सेंटर है तो ये इलाका इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, डेंजर जोन का ये इलाका है। आफ्टर शॉक की बात की जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक बार भूकंप आया तो उसके बाद संभावनाएं रहती हैं कि दोबारा भी भूकंप आ सकता है। अब यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो सुबह यहाँ पे थे। क्या हुआ था सुबह? भूकंप आया था। कैसा महसूस हुआ था? आवाज भी आई थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही, हला हला ना एकदम ऐसे ना लगे सूरज कपड़ा जे सब कहाँ पे रहा, जीना फीना छत्ते पत्ते सब कहाँ पे रहे। हमारे नौकरी में पता नहीं क्या हो गया। हाँ, नहीं घर में आई है हम तो। हाँ, आप भी थे सुबह भूकंप जब आया था, क्या डर लगा था? डर लगा था। घर से बाहर सब निकल गए तो हम भी निकल गए। आप गलियां देखें, ऐसी गलियों में अगर भूकंप आता है, अगर तीव्रता थोड़ी और ज्यादा होती तो नुकसान बढ़ सकता था, लेकिन गलियां इतनी छोटी छोटी है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कई परिवार ठीक कह रहे हैं, और केवल समस्या देखिए गलियों की नहीं होती है, हाई राइज इमारतों की भी होती है। अब कोई 18वें फ्लोर पे, कोई 19वें फ्लोर पे, कोई 20वें फ्लोर पर अगर रह रहा है तो वाकई में ऐसी परिस्थिति में तो वो भगवान भरोसे ही होता है कि अगर भूकंप को ध्यान में रखते हुए ऐसी इमारतों का निर्माण नहीं किया गया है तो कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, और इसे सोचने समझने की जरूरत है। जैसे ही दिल्ली की धरती हिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तुरंत एक्टिव हुए। उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से संयमित रहने की अपील की और आफ्टर शॉक्स के खतरे को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने जो पोस्ट लिखा वो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और एनसीआर पर ही मंडराता है। दिल्ली को लेकर आशंकाएं जताई जा चुकी हैं कि यहां पर कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 6 से लेकर 6.9 तक रहती है तो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। कच्चे घर हैं वो गिर सकते हैं। अगर तीव्रता 7 से 7.9 रहती है तो इलाके में भारी नुकसान हो सकता है। पूरी की पूरी इमारत भी गिर सकती है। भूकंप की तीव्रता अगर 8 से 8.9 तक हुई तो सुनामी का खतरा रहता है। इमारतें और पुल ताश के पत्तों की तरह गिर सकते हैं और तीव्रता अगर 9 से ज्यादा हुई तो इतनी तबाही होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर सकते हैं। अगर समुद्र नजदीक हो तो ऐसी परिस्थिति में तेज वेव्स समंदर की उठ सकती हैं, तेज लहरें उठ सकती हैं जो सुनामी की तरह हो। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में बार बार भूकंप आने की बड़ी वजह इसका हिमालयन रेंज में आने के अलावा यहां का घटता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल है। तेजी से लगातार हाई राइज इमारतें बन रही हैं, लगातार अंडरग्राउंड निर्माण हो रहा है। यानी जब भी नेपाल में भूकंप आएगा, हिमालय के नीचे उथल पुथल होगी, दिल्ली और एनसीआर में झटके महसूस किए जाएंगे। एक हफ्ते में दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के 2 झटके झेले हैं। अब भूकंप आता क्यों है इसे भी आप समझिए। दरअसल दिल्ली के अंदर 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर इसमें ऊर्जा पैदा होती है। जिस तरह इस वक्त हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराई, उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। टकराव की वजह से उसके कोने मुड़ने लगते हैं, ज्यादा दबाव के चलते प्लेट्स भी टूटने लगती हैं और इसी वजह से पैदा हुई एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और इसी एनर्जी की वजह से पैदा हुआ डिस्टर्बेंस अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की वजह बनता है। वहीं जमीन की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या फिर टूटती हैं, उस जगह को भूकंप का केंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। भूकंप के लिहाज से देश को 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, जबकि दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। पहले ये समझिए भूकंप के 5 जोन में सबसे डेंजर जोन कौन से हैं और दिल्ली किस सिस्मिक जोन में आता है। भूकंप के हिसाब से सबसे खतरनाक जोन है जोन नंबर 5। इसमें कश्मीर के कुछ इलाके, पश्चिमी और मध्य हिमालय के हिस्से, उत्तर और मध्य बिहार के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह आते हैं। लेकिन अगर बात करें देश की राजधानी की तो दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। दिल्ली हिमालय के नजदीक है जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना है। जोन 4 की गिनती हाई डैमेज रिस्क एरिया में होती है। इस जोन में पूरा दिल्ली, पश्चिमी यूपी, नॉर्थ पंजाब, बिहार और बंगाल के कई इलाके आते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र भी इसके इलाके में आते हैं।